श्री गणेशाय नमः। शिव कवचम, यह शिव कवच जो है, जो संपूर्ण पुराणों में गोपनीय कहा गया है, समस्त पापों को हर लेने वाला और पवित्र, जयदायक तथा संपूर्ण विपत्तियों से छुटकारा दिलाने वाला है, उस सर्वश्रेष्ठ शिव कवच का मैं सबके हित के लिए यह पाठ कर रहा हूं। मैं विश्वव्यापी ईश्वर महादेव जी को नमस्कार करके मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाले इस शिव स्वरूप कवच का वर्णन करता हूं। अथ ध्यानम वज्रदृष्टम त्रिनयनम कालकंठमरिंदमम सहस्त्रकर्प्युग्रम वंदे शंभूमुपापतिम उमापतिम। ऋषवाच अथा परम सर्वपुराणगुह्यम निशेष पापोगहरम पवित्रम जयप्रदम सर्वविपद्विमोचनम वक्ष्यामि शैवम कवचम हितायते। नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापीश्वरं वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणां सुजोदेशे समासीनो यथावत् कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेष्योमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तवाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशं। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धन बन्धनश्चिरं चिदानन्दनिमग्नचेता षडक्षरन्याससमाहितात्मा सैवेन कुर्यात् क्वचेन रक्षां मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नाम दिव्यं वरमन्त्रमूलं धनोतु मे सर्वमगं हृदयस्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा अणोरणीयानुरसक्तेकः स ईश्वरो भयात् शेषा। यो भूस्वरूपेण बिभृति विश्वं पायाद स भूमिर्गिरिशो अष्टमूर्ति। यो अपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यो। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरि लीला। सकालरुद्रौ तु मां दावाग्नेर्वात्यादिवीतेरखिलाच्च दापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराविति कुठारपाणि चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रे प्राच्यां विस्थितं रक्षतु मां जस्रजम्। कुठारवेदाङ्कुशपाशशूल कपालढक्काक्षगुणान् चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रौ पायाद् घोरो दिशि दक्षिणास्यां। कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकाभासो वेदाक्षमाला वरदाभयाङ्क त्र्यक्षचतुर्वक्तवरुप्रभावौ सद्योदिजातो तु मां प्रतीच्याम्। वराक्षमाला भयटङ्कस्तौ सरोजकिञ्जलसमानवर्ण त्रिलोचनश्चारु चतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेव। वेदाभयेष्टाङ्कुशपाशटङ्क कपालढक्काक्षशूलपाणि शीतद्युति पंचमुखोतात्मा ईशानोर्ध्वं परं प्रकाशो मूर्धन्यमव्यानमं चन्द्रमौलिर्भालम् अव्यममाव्यादथ बालनेत्र नेत्रे ममाव्याद भगनेत्रहारे नासां सदा रक्षत विश्वनाथ। पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्ति कपोलमव्यासतं कपाले वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जीवां सदा रक्षतु वेदजीवौ। कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठ पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणि
दौरमूलव्यानमं धर्मबाहुर्वक्षस्थलं दक्षमकान्तकोऽव्यादौ ममोदरं पातु गिरीन्द्रधनवा मध्यं ममाव्यान्मदान्तकारे हेरम्बदातो मम पातु नाभिं पायात् कटिभूर्जटिरीश्वरो मे उरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानोद्वयं मे जगदीश्वरो व्यात जंघायुगं पुंगवकेतुरव्याद पादौ ममाव्याद सुरवन्ध्यपादौ महेश्वरः पातु दीनादियामे मां मध्ययामे अवतु वामदेव त्र्यम्बकः पातु तृतीयामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्यामे पायान्निषादौ शशिशेखरो मां गंगाधरो रक्षतु मां निशीते गौरीपति पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तः स्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणु सदा पातु वै स्थितं मां तदन्तरे पादुपति पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद भुवनेकनाथ पायाद व्रजन्तं प्रमथादिनाथ वेदान्तवेद्यो तु मां निक्कडम् ममाव्यय पातु विशिवः शयानं मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठ शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारे अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान् मृगव्याधोदारशक्ति कल्पान्तकाटोपटु प्रकोप स्फुटाट्टहासो चलिताण्डकोश घोरारिसेनार्णवधूर्निवारौ महाभयाद् रक्षतु वीरभद्र पत्यश्वमातङ्गघटावरोध सहस्रलक्षायुतकोटिभीषणम् अक्षोहिणीनां शतमाततायिनां छिन्ध्यान्मृडो घोरकुठारधारया निहन्तु दस्यून् प्रलयाञ्चालार्चेर्जलत्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहक्षवकादींस्तान् सन्त्रासयित्वेषदनुपिनाकम् दुःस्वप्न दुःस्वगुण दुर्गतिर्दौरमनस्य दुर्भिक्ष दुर्व्यसन् दुस्सह दुर्यसांसे उत्पातताप विषवीतिं सद्ग्रहार्ति व्याधिंच नाश्यन्तु मे जगदामधीश। ओम नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्वात्मकाय सकल तत्विहाराय सकल लोके कृत्रे सकल लोके भृत्रे सकल लोके घृत्रे सकल लोके गुरुवे सकल लोके साक्षिणे सकल निगम गुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिर्भंजनाय सकल जगत भयंकराय सकल लोकेक संकराय शशांक शेखराय शाश्वत निजाभाषाय निर्गुणाय निरूपमाय निरूपाय निराभाषाय निरामयाय निष्प्रपंचाय निष्कलंकाय निर्द्वंद्वाय निशंगाय निर्मलाय निर्गमाय नित्य रूप विभवाय निरूपम विभवाय निराधाराय नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद व्यय परम शांत प्रकाश तेजो रूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुखदावदारण महाभैरव काल भैरव कल्पांत भैरव कपाल मालाधर खड्वांग खड्ग चर्म पाशांकुश डमरू शूल चाप बाण गदा शक्ति भिंदीपाल तोमर मूसल मुदगर पट्टेश परशु परिक भुसुंडी शतग्नि चक्रायुद्यायुद्भीषणकर सहस्त्रमुख दृष्टांकराल बिगटाट्टहास विस्फारित ब्रह्मांड मंडल नागेंद्र कुंडल नागेंद्रहार नागेंद्र वलय नागेंद्र चर्मधर मृत्युंजय त्र्यंबक त्रिप्रांत विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विभू विषभूषण विश्वतो मुख सर्वतो रक्ष रक्ष माम ज्वल ज्वल महामृत्यु भय मृत्यु भयम नाशय नाशय रोग भय उत्सादयोत्सादय विसर्प भयम शमय शमय चोर भयम मारय मारय मम शत्रु चाटनो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिंदी भिंदी खड्गेन छिंदी छिंदी खड्वांगेन विपोधय विपोथय मूशलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणे शंताडय शंताडय रक्षांची भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय
कूष्मांड वेताल मारीगण ब्रह्म राक्षसान् संत्राशय संत्राशय मां भयं कुरु कुरु वित्रस्तं ममा मामा स्वा स्वा सयाश्वासय नरक भयान मामुद्धारोद्धारय संजीवय संजीवय सूत्रभ्यां मामाप्याप्यायाय दुःखातुरं मामानंदयानंदय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऋषभुवाच इत्येष कवचं सेवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन् मृत्युः सेवं कवचम् उत्तमं न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात्। क्षीणार्युर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि सद्य सुखमवाप्नोति दीर्घमायुष्य विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनं यो धत्ते कवचं सेवं स देवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातेर्मुच्यते चोपपातके देहान्ते शिवमाप्नोति शिववर्मानुभावतः। त्वमपि श्रद्धावस् सेवं कवचम् उत्तमं धार्यस्य मया दत्तं सद्य श्रेयो हयवाप्यशसि। इस प्रकार यह वरदायक शिव कवच मैंने कहा है, यह संपूर्ण बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त देहधारियों के लिए गोपनीय रहस्य है। जो मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है उसे भगवान शिव के अनुग्रह से कभी और कहीं भी भय नहीं होता। जिसकी आयु क्षीण हो चली है, जो मरणासन्न हो गया है अथवा जिसे महान रोगों ने मृतक्षा कर दिया है, वह भी इस कवच के प्रभाव से तत्काल सुखी हो जाता है और दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। शिव का समस्त दरिद्रता का शमन करने वाला और सौमंगल्य बढ़ाने वाला है। जो इसे धारण करता है वह देवताओं से भी पूजित होता है। इस शिव कवच के प्रभाव से मनुष्य महापातकों के समूह और उत्पातकों से भी छुटकारा पा जाता है तथा शरीर का अंत होने पर शिव को पा लेता है। गुरु शंकर भगवान की जय।